जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। तो मेरे भाई जितने लोग मैथ से परेशान हो, आप लोग सोचते हो कि यार मेरा मैथ क्यों नहीं तैयार हो रहा है, और ऐसी क्या गलती है कि जो हम लोग का मैथ तैयार नहीं होता है। हम लोग क्या करें कि मैथ तैयार हो जाए। मैथ स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेरे भाई कुछ अलग से स्ट्रेटेजी नहीं होती है, ठीक है। जैसे सब लोग पढ़ते हैं वैसे ही आप लोग को भी पढ़ना है, बस समझना है आपको कि मैथ का फंडा क्या होता है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने मैथ के लिए नोट्स बनाया कि नहीं बनाया, मैथ के लिए नोट्स जरूरी है कि नहीं है, ठीक है। काफ़ी लोग पूछते हैं कि सचिन भाई मैथ नोट्स बनाते हैं मैथ का तो फिर ज़्यादा टाइम लग जाता है हम लोग का, तो प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। अदर सब्जेक्ट को भी देना पड़ता है हम लोग का ना, और टाइम देना पड़ता है, इसलिए हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। तो क्या बिना मैथ का नोट बनाए तैयारी हो सकता है? कितना टाइम लगता है मैथ को तैयार करने में, मैथ स्ट्रॉन्ग करने में कितना टाइम लग जाता है, कितने महीने का टाइम लगता है, देखो सब कुछ बात करेंगे मेरे भाई, वीडियो में बने रहो, ठीक है। आज मैथ के लिए बात करते हैं कि मतलब मैथ कैसे तैयार होगा और मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग कैसे हुआ है, और मैथ किस किस प्लेटफॉर्म से पढ़ना चाहिए, मैंने कहाँ से पढ़ा है मैथ, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ नोट्स, ठीक है, कि मतलब मैथ का मैंने क्या नोट्स बनाया है मेरे भाई, जिससे कि आपको मतलब आप ये मत सोचो कि यार मतलब पूरा खुल के नहीं बताता है मेरे भाई। मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो जैसे मैंने तैयार किया है या फिर जो मैं अभी कर चुका हूँ, ठीक है ना। जैसे आप SSC की तैयारी कर रहे हो, मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है आपका, मेरा मैथ तो लगभग ठीक है, क्योंकि मेरा मैथ में 95 और 100% मेरा स्कोर हो जाता है। मैथ में ही सबसे ज़्यादा स्कोर मेरा होता है, किसी भी सब्जेक्ट में उतना स्कोर नहीं होता, ठीक है। मैथ का नोट्स दिखा देता हूँ, ये देखो, देख रहे हो, ये मेरा मैथ का नोट है, ठीक है। अब इसमें दिखा रहा हूँ कौन कौन से टॉपिक का नोट्स बना चुका हूँ मैं। ये 2021 की बात है जब ये नोट्स बनाया था मैंने। ये देखो, ये लिखा ना एवरेज का हो गया, और दिखा रहा हूँ जो कुछ है आपके सामने है भाई, फिर दोबारा आपको परेशान ना होना पड़े, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि दिखा दो। देखो ये हो गया परसेंटेज, ठीक है, दिख रहा है। अब इसके अलावा मेरा कोई भी मैथ का वो नहीं है। देखो ये है, मतलब परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा मतलब टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा इसका मेथड है ना। कई सारे टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं, तो सारा मतलब पूरा जितना भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं सीजीएल लेवल तक सब मैंने यहाँ पे लिख लिया था, सिर्फ 2 टॉपिक का, ठीक है। एक एवरेज का, एक परसेंटेज का। 2021 की बात है जब मैं तैयारी का शुरू किया था। फिर उसके बाद मेरा टाइम ज़्यादा लगने लगा इस तरह से नोट्स बनाने में, ठीक है। नोट्स बनाने में ज़्यादा टाइम लगता था, तो मैं सोचता था कि यार अगर नोट्स ही बनाते रहे तो प्रैक्टिस कब करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको नोट्स नहीं बनाना है, मैंने बस नोट्स नहीं बनाया, ठीक है ना। बस यही 2 सब्जेक्ट का नोट्स है, एक एवरेज का, एक परसेंटेज का। प्रयास बहुत किया है, काफ़ी बार मैंने ट्राई भी किया कि सारे टॉपिक का नोट्स बनाए, जितना भी टॉपिक होता है, ठीक है, उसका नोट्स बनाए, अच्छे से रिवीजन करेंगे। लेकिन मेरे भाई टाइम ज़्यादा लगने लगता था, तो छोड़ देता था बीच बीच में। काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी बार मैंने प्रयास किया, लेकिन फिर छोड़ दिया, नोट्स नहीं बनाया, ठीक है। मैं क्या करता था कि जैसे मुझे ऑनलाइन ही पढ़ना था, घर ही पे पढ़ा हूँ, ठीक है, कहीं गया नहीं हूँ, नहीं लाइब्रेरी में, नहीं कोचिंग में, कहीं नहीं, ठीक है। घर से ये ऑनलाइन तैयारी किया था, तो जब फ़ोन में पढ़ता था तो बस सिंपल सा, बस जैसे कोई भी चीज़ पढ़ रहा हूँ यूट्यूब से, उसको स्क्रीनशॉट ले लिया, सारे टॉपिक का जितना मतलब जैसे परसेंटेज पढ़ रहा हूँ, परसेंटेज का सारा जितना क्वेश्चन पढ़ा है सबका स्क्रीनशॉट ले लिया। जो बिल्कुल इजी रहता था उसको छोड़ देता था। स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसका एल्बम बना के, उसका फाइल का मतलब नाम लिख के, ठीक है, उस तरह से मैं उसको सेव कर लेता था अपने गैलरी में। जब बात आती थी रिवीजन करने की तो वही मेरा नोट्स होता था, ठीक है, फ़ोन में ही मेरा नोट्स होता था। मेरे भाई मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं, मतलब ऐसे बहुत लोग ऐसे बहुत एक्सपेरिमेंट होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे फ़ोन में ही फाइल बना के, उसी तरह से मैंने भी किया है, ठीक है। क्योंकि टाइम का बचत होता था, एक तो नोट्स बनाना नहीं पड़ता था, फ़ोन में ऑलरेडी नोट्स रहता था। फिर जब बात रिवीजन की आती थी, देखो रिवीजन आप बुक से कॉपी से अपने नोट्स से जितना अच्छा कर सकते हो उतना फ़ोन से नहीं कर पाओगे, लेकिन फिर भी मैं फ़ोन से रिवीजन करता था, उसका देखता था, फिर उसके बाद उसको लगाता था। जैसे कि फ़ोन ऐसे चालू करके फ़ोन में क्वेश्चन लगा के सॉल्व करके, हाँ मतलब उसको स्किप करता था, फिर सॉल्व करके फिर स्किप करता था। ऐसे करके मैं सारा नोट्स खत्म कर देता था, 1 से 2 बार खत्म करता था, उसके बाद सब कंप्लीट हो जाता था, ठीक है। क्योंकि मैं साथ में मॉक टेस्ट भी लगाता था। तो यही मैं कह रहा हूँ कि देखो नोट्स जरूरी नहीं है, ठीक है, मैथ का। लेकिन मेरे भाई जब आप अगर बिल्कुल शुरू से तैयारी कर रहे हो, और कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं, जैसे कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे जिनका नोट्स बनाना चाहिए, जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो नंबर सिस्टम का नोट्स बना लो, ठीक है, नंबर सिस्टम का नोट्स बना लो, सिंप्लीफिकेशन जो वगैरह ये सब होता है, इन सब का नोट्स तो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद से हो गया CISI का कोई ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है, जैसा जो इंपॉर्टेंट हो, आपको लगता हो कि यार ये मेरे से बार बार छूट जाता है, गलत हो जाता है, नहीं लग पाता है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ का आप नोट्स बना लो। उसका आप शॉर्ट नोट बनाना, ठीक है ना, कभी लॉन्ग नोट्स के पीछे मत भागो मेरे भाई। जब लॉन्ग नोट्स क्या होता है, वो हिंदी हो गया या फिर GS हो गया, इन सब के पीछे जाओ तो वो समझ में आता है। ये सब क्या, मैथ हो गया, रीजनिंग है, इनका बस एक ही चीज़ है यार, प्रैक्टिस जितना करोगे। पढ़ो कम, ठीक है, कम पढ़ोगे चलेगा, लेकिन प्रैक्टिस ज़्यादा करना है मेरे भाई, हद से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, इतना ज़्यादा करना कि पूछो नहीं। प्रैक्टिस ही बहुत ज़्यादा किया है हम लोगों ने। देखो सब रफ कॉपी बड़ी पड़ी है, ठीक है,
अब कितनी रफ कॉपी इधर उधर है, जो मिला वो रख दिया, नहीं तो फिर इधर उधर चली गई। तो मेरे भाई प्रैक्टिस ही है सब कुछ, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। तो मैथ के लिए बस इतना ही है। टॉपिक्स जैसे कि मैं अगर जब पढ़ता था, जैसे कि स्टार्टिंग में मैं पढ़ता था राहुल देसवाल सर से, एक टीचर हैं, 2021 में मैं उनसे ही पढ़ता था, राहुल देसवाल सर। लेकिन वो मतलब सीजीएल लेवल टाइप के पढ़ाते थे, लेकिन मैं जीडी की तैयारी कर रहा था, फिर भी मैं उन्हीं से पढ़ा था। मुझे कुछ नॉलेज नहीं था कहाँ से पढ़ना है कहाँ से नहीं। मैं उनका वीडियो देखता था, मुझे काफ़ी हार्ड लगता था, लेकिन देखते देखते पढ़ते पढ़ते मेरे भाई मुझे काफ़ी टाइम लग गया, मुझे 1.5-2 साल लग गए मैथ बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करने में, मतलब बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करने में 2 साल लग गए। तो आप सोचोगे कि आप मेरा भी तो 6 महीने 1 साल लग जाएंगे मैथ तैयार करने में। देखो मैं बता रहा हूँ, जो बंदा बिल्कुल भी मैथ में कमजोर है, मतलब बिल्कुल मैथ में कमजोर है, ये समझो कि उसको कुछ नहीं आता है, जोड़ घटाव भी बहुत अच्छे लेवल का नहीं उसको आता है, तो मेरे भाई उसको 6 महीने के अंदर बिल्कुल मैथ अच्छे से आ जाएगा, कंटिन्यू पढ़ाई करे तब, ठीक है ना। एक सही डायरेक्शन से पढ़ाई करे, अच्छे से पढ़ाई करे, तो वो 5 से 6 महीने में बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लेगा मैथ। और जिसका मतलब मैथ लगभग सही है, कुछ पढ़ चुका है, कुछ टॉपिक बचा हुआ है, कुछ पढ़ चुका है, तो मेरे भाई वो 2 से 3 महीने में बिल्कुल कंप्लीट कर सकता है, मैथ एकदम स्ट्रॉन्ग कर सकता है, ठीक है। क्योंकि देखो 3 से 4 घंटे देने पड़ेंगे आपको, चाहे मैथ आपका स्ट्रॉन्ग है या फिर मैथ आपका बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं है, फिर भी आपको 3 से 4 घंटे देने, सबसे ज़्यादा टाइम इसी को देना है। और मैथ की वजह से सिलेक्शन होगा, बिना मैथ का सिलेक्शन नहीं होगा। मैं जीडी कांस्टेबल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जितने भी मेरे भाई मैथ तैयार कर रहे हो, आप टॉपिक पढ़ लो सारा, कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ लो, प्लेलिस्ट से पढ़ लो, या फिर मेरे भाई किसी भी आप पेड बैच से पढ़ लो, जो भी आप ले चुके हो, ठीक है। ये मैं स्पेशली ये नहीं कहता हूँ यहाँ से पढ़ो। देखो मैं कहाँ से पढ़ा हूँ, राहुल देसवाल से पढ़ा हूँ, फिर उसके बाद RWS पढ़ा हूँ, एग्जामपुर से पढ़ा हूँ, Under-24/7 से पढ़ा हूँ, SSC वाला है, वहाँ से कभी कभी इधर उधर से कोई कुछ देखते, मतलब कोई भी चीज़ मान के चलो GS में या फिर कहीं भी कुछ देख लेता था। तो इस तरह से, और छोटे यूट्यूबर का भी मैं देखता था, जैसे कि मेरे जैसे काफ़ी लोग ऐसे थे जो वीडियो बनाते थे, मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करते थे। तो मुझे जहाँ मतलब दिक्कत होती थी, मैं उसको देखता था कि मतलब ये बंदा कैसे बता रहा है, तो उसको देख के मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करता था, ठीक है। तो इसी तरह से मैंने पढ़ाई किया है, मतलब हर जगह से पढ़ाई किया है। अगर देखा जाए ज़्यादातर तो RWS से, रोजगार विज्ञान से मैंने पढ़ाई किया, ठीक है। परमवीर बैच था एक फ्री में, उसी से मैंने मेंसुरेशन वगैरह पढ़ा है, ठीक है। तो टॉपिक वाइज सर्च करके पढ़ लो। और देखो मेंसुरेशन हो गया, जैसे कि एडवांस मैथ में मेंसुरेशन हो गया, और फिर अलजेब्रा हो गया मेरे भाई। ये सब क्या है, अलजेब्रा तो जीडी वगैरह में बहुत कम हो सकता है, इस बार पूछ लिया जाए 1-2 क्वेश्चन, लेकिन मेरे भाई मेंसुरेशन से जो क्वेश्चन आएगा, तो मेंसुरेशन से क्वेश्चन आएगा तो 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है। उसको आपको तैयार करना है। तैयार कैसे करना है, मेंसुरेशन बस फॉर्मूला होता है, ठीक है। जितना तेज फार्मूला याद होगा आपको, जितना अच्छे से फार्मूला याद होगा, मेंसुरेशन उतना अच्छा लगा लोगे, ठीक है। मैं अगर मेंसुरेशन का फार्मूला अच्छा से नहीं याद है, तो मेरे भाई क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे। जितना अच्छा से याद कर लोगे, उतना अच्छा आप क्वेश्चन लगा लोगे। फार्मूला याद करने के बाद क्वेश्चन अपना जैसे प्रैक्टिस कर लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं, या फिर मॉक टेस्ट लगाते रहना, तो उसके हिसाब से आप फार्मूला याद रहेगा, तो लगाते जाओगे, वो सब प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। घबराना नहीं है कभी कि मेरा मैथ नहीं तैयार हो रहा है, मुझे याद नहीं हो रहा है, मैं रिविजन कर रहा हूँ, भूल जा रहा हूँ, कुछ भी, ठीक है। सबके साथ ये होता है, ये आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए कि मैं भूल जा रहा हूँ, मैं नहीं लगा पा रहा हूँ। अभी आप ऑनलाइन देखोगे, ऑनलाइन देख रहे हो, फिर उसके बाद से जब बुक्स से लगाओ तो नहीं लगेगा। तो यही चीज़ है ना, प्रैक्टिस नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। देखो मेरे भाई ट्रिक्स के पीछे भी मत भागो। जितने लोगों का मैथ बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं है, ट्रिक्स के पीछे मत भागो। ट्रिक्स के पीछे वो भागते हैं जिनको टाइम कम करना होता है। अभी आपको अपना जो वो है, क्या कहते हैं उसको, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, बेस तैयार करना है, ठीक है ना। मैथ का भी कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, तब जाके ट्रिक्स के ऊपर जाओगे, अभी नहीं जाना है ट्रिक्स के ऊपर, ठीक है। ट्रिक्स देखोगे मेरे भाई तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो बेस तैयार करो अपना, मतलब क्वेश्चंस के जड़ तक जाओ, क्या उसका रूल है, किस तरह से लगता है, मेथड क्या है, उसके हिसाब से उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। हर एक टॉपिक का जितना भी होता है, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, CI SI, ये सब जितना कुछ होता है, ठीक है। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। क्लियर करने के बाद मेरे भाई तब ट्रिक्स के पीछे जाओ, जैसे कि उसका टाइम आपका कवर हो जाए, टाइम अच्छा खासा आपका मतलब बचा ले जाओ अपना, ठीक है ना, दूसरे सब्जेक्ट के लिए। तो ये सब करने के लिए मैं आपको टाइम बता देता हूँ। देखो आप टारगेट बना लो, 1 महीने के अंदर 25 से 30 दिन के अंदर आप सारे टॉपिक पढ़ डालोगे। क्योंकि देखो कई सारी चीज़ पढ़े हुए हैं यूट्यूब पे, ठीक है ना, फ्री में भी पढ़े हुए हैं। आप पैड बैच लियो तब भी कोई दिक्कत नहीं, उसी से पढ़ लो। रिकॉर्डेड वीडियो से पढ़ना, लाइव मत पढ़ना मेरे भाई, रिकॉर्डेड पढ़ना, जिससे कि आप 2-3 वीडियो एक साथ देख सको, एक दिन में देख सको, ठीक है। सब कुछ देख ढालो जितना कुछ है। दिमाग में ये नहीं लाना कभी कि मुझे नहीं आ रहा है, ठीक है। किसी को नहीं आता है, स्टार्टिंग में सब कोई पढ़ता है तभी आता है। तो आप पढ़ो, सारा टॉपिक खत्म कर दो 1 महीने के अंदर। बचेंगे आपके 2 महीने, फिर 3 महीने में आपको होगा एग्जाम। 3 महीने मान के चलो कि 3 महीने आपके पास कम से कम है। 1 महीने में आप कर लो सिलेबस खत्म। 2 महीने आप इतना प्रैक्टिस करो मेरे भाई, इतना प्रैक्टिस करो कि आपके क्वेश्चंस ऐसे लगने लगे कि यार ये तो हलवा है, ठीक है। 2 महीने आप बिल्कुल प्रैक्टिस करो अच्छे से। और जिनका अभी तक लगभग सिलेबस कंप्लीट है, जो सोच रहे हैं कि
मतलब 100% स्कोर करने के लिए मैथ में, उनके लिए मैं बता दूं, आप अपने कमी को पकड़ो मेरे भाई, ठीक है, कि आपकी कमी कहाँ है, छूट कहाँ रहा है, कौन सा टॉपिक ऐसा है कि जो बार बार छूट जा रहा है, कौन सा मेथड ऐसा है, कौन सा टाइप्स ऐसा है कि बार बार छूट जा रहा है, उसको पकड़ो, लिखो नोट्स में या फिर स्क्रीनशॉट लगाओ, उसका एल्बम बनाओ, गैलरी में सेव कर लो बस, ठीक है, उसको देख लो 2-3 बार। ये सब होता है मेरे भाई, ऐसा ही तैयार मैंने भी किया है, जिससे कि मेरा 100% स्कोर हो जाता है मैथ में। तो बस ऐसे पढ़ते रहो। आप क्या करो, मॉक टेस्ट डेली लगाओ, जिनका लगभग सिलेबस कंप्लीट है मैथ का, आधा से ऊपर भी जो लोग पढ़ चुके हैं मैथ, वो बस मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है, मॉक टेस्ट लगाओ, अपना सिलेबस कंप्लीट करते रहो, 2 घंटे अपना मॉक टेस्ट पे दो, 1 घंटा जीडी का होता है, अगर यूपी पुलिस का दे रहे हो, एसआई का दे रहे हो, चाहे किसी का भी एग्जाम का दे रहे हो, सीजल वगैरह का छोड़ के, क्योंकि वो सब मैथ पढ़ने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, और अलग लेवल का पढ़ना भी पड़ेगा। जीडी कांस्टेबल, ये एसआई वगैरह जो होता है, इन सब का मैथ मैं बता रहा हूँ, अर्थमेटिकल मैथ अच्छे से तैयार हो जाएगा। 1 महीने में सारा सिलेबस कंप्लीट करके मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो। जिनका लगभग कंप्लीट है वो अभी से मॉक टेस्ट लगाए और अपना सिलेबस कंप्लीट करता रहे, ठीक है, यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना मैथ में। ऐसा नहीं कि कोई कुछ घोर के पिला देगा तो आपको सब कुछ आ जाएगा। चाहे कोई भी टीचर हो, वो भी आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना, चाहे कोई भी हो, पढ़ाएंगे ही, आप पढ़ोगे, मेहनत करोगे तभी जाके होगा, ठीक है ना मेरे भाई। तो यही सब है, और आपको अगर कोई डाउट्स है तो मेरे भाई कमेंट कर देना, ठीक है। और देखो बुक्स के लिए भी बहुत लोग पूछते हैं, मैं बुक्स के लिए बता दूं, बुक्स देखो कोई भी ले लो, पिनाकल की ले लो या फिर आर.एस. अग्रवाल की ले लो मेरे भाई, अंकित सर की बुक्स ले लो जो स्पेशल जीडी के लिए आती है, वो ले सकते हो आप, उसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड रहते हैं। देखो प्रीवियस ईयर लगाना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर जरूर लगाना। जब आपका लगभग सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो प्रीवियस ईयर ही लगाना, उसका क्वेश्चंस देखना किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, रिवीजन के साथ साथ उसका मतलब मॉक टेस्ट में वो लगाना, जिसके हिसाब से आपको लेवल समझ में आ जाए कि हाँ मैं जीडी का तैयारी कर रहा हूँ, यूपी पुलिस का तैयारी कर रहा हूँ, तो इस तरह के मैथ के क्वेश्चन आते हैं, मुझे इस तरह से लगाना है, इतना टाइम कवर करना है, मैनेजमेंटिंग करना है, सब कुछ, ठीक है ना, टाइम मैनेजमेंट करके चलना पड़ता है। अगर टाइम अच्छा खासा नहीं मैनेज हो गया, आप मतलब हो पाएगा आपका, तो आप मैथ में पूरा स्कोर नहीं कर पाओगे, ठीक है, छूट जाएगा मैथ के साथ साथ दूसरा सब्जेक्ट भी आपका छूट जाएगा, ठीक है ना, ऐसा होता है एग्जाम में। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको इतना प्रैक्टिस करना है कि मैथ में कम टाइम लगे, रीजनिंग में कम टाइम लगे, जिससे कि हिंदी और जीएस में अच्छा खासा फोकस बना के अपना स्कोर कर पाओ, ठीक है। तो इसीलिए मेरे भाई बुक्स कोई भी हो आप ले लो, प्रैक्टिस कर लो, उसका टॉपिक वाइज नोट्स बना लो, जो भी आपको नोट्स की जरूरत हो, नहीं तो आप मेरे भाई आप कर लो, स्क्रीनशॉट लेके उसका फाइल बना के गैलरी में सेव करके उससे रिवीजन कर लो। ज़्यादा नहीं होता है, एक बार नोट्स बन गया, 2-3 बार रिवीजन कर लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, उसके बाद दोबारा नोट्स छुओगे नहीं, कोई भी होगा नहीं छुएगा दोबारा, ठीक है, नोट्स कोई नहीं छूता है दोबारा, अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो। जीएस का हो गया, हिंदी का हो गया, इन सब का नोट्स दोबारा छुआ जाता है मेरे भाई, मैथ का नहीं, रीजनिंग का नहीं, ठीक है। तो यही सब है मेरे भाई। मेंसुरेशन वगैरह के लिए अलग से मैं कोई वीडियो डाल दूंगा, जिससे मतलब पूरा बता दूंगा शुरू से लेकर अंत तक कि मेंसुरेशन कैसे तैयार होता है, मैंने कैसे तैयार किया है, ठीक है, एडवांस मैथ के लिए। अभी बस इतना है कि आप बस सिलेबस कंप्लीट करो, मॉक टेस्ट लगाओ, रिवीजन करते रहो मेरे भाई, पढ़ते रहो, बस मेहनत करो, स्ट्रगल के बिना कुछ नहीं होता है, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन में मैथ हो जाएगा, हम लोग को 1.5-2 साल लग गया तैयार करने में, तो आपको तो बता रहा हूँ 5-6 महीने तो लगे ही जाएंगे ना अच्छे से तैयार करने में। जिनका बिल्कुल भी तैयार नहीं है, जिनका तैयार है वो तो 2-3 महीने में तो एकदम बिल्कुल 100% कर लेगा, 100% मैथ में कर लेगा, 20 में 20 कर लेगा, ठीक है, बस अगर सही डायरेक्शन से करता रहे जैसे बता रहा हूँ। तो मेरे भाई ऐसे ही तैयार होता है, आप लोग क्या कर लेना। अगर आपके कोई और डाउट्स हैं तो कमेंट कर देना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना यार जितने लोग ने किए हो।